अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि नमो नमः, आपका स्वागत है। मित्रों, हम तद्धित प्रकरण के अंतर्गत भवनाद्यर्थकों को पढ़ रहे हैं, जिसमें आज बारी है अस्य संजातम इस अर्थ में इतच प्रत्यय की। आज के वीडियो में सिर्फ हम एक ही सूत्र पढ़ेंगे, तदस्य संजातम तारकादिभ्य इतच, केवल इस सूत्र को। और इस इतच प्रत्यय से इसमें दो उदाहरण दिए हैं उन्हें, और इसके अलावा इस पे एक तारकादि गण के विषय में उल्लेख है। उस तारकादि गण से इतच प्रत्यांत और कौन कौन से शब्द बनते हैं, उन सब के विषय में आज हम एक साथ जान लेंगे। तो आज का वीडियो सिर्फ इतच प्रत्यय के लिए। मित्रों, जैसा कि आपको ज्ञात है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि यह जो भवनाद्यर्थका है, यह जो प्रकरण है, यह तद्धित के प्रकरण में ये 5वें अध्याय के दूसरे पाद से स्टार्टिंग है इसकी। तो इसमें छुटपुट अर्थों में छुटपुट प्रत्ययों का विधान है। अब अण अधिकार जैसे थे, ठय अधिकार थे, ऐसे लंबे लंबे ये अधिकार नहीं है। हाँ, दो चार अर्थ दिए हैं, दो चार प्रत्यय दिए हैं, यही चलता रहा है। कोई ऐसे लंबा नहीं चला है कि कुछ सूत्रों तक जिसका अधिकार गया हो। तो छुटपुट अर्थों में छुटपुट प्रत्यय विधान। तो आज अस्य संजातम अर्थ में इतच प्रत्यय का विधान, ये पूरे प्रकरण भर हमें पढ़ना है। तो सूत्र है तदस्य संजातम तारकादिभ्यः इतच। इस सूत्र के द्वारा अस्य संजातम अर्थ में इतच प्रत्यय का विधान किया जाता है। सूत्रार्थ होता है प्रथमांत समर्थेभ्यः तारकादिभ्यः संजातम अस्य इत्यर्थे तद्धित संज्ञकः इतच प्रत्ययः स्यात्। देखो, यह जो प्रत्यय है तद अस्य, ऐसा कहने से तद शब्द से ये प्रथमांतम ले लिया है, इसलिए अर्थ कर लिया गया है प्रथमांत समर्थेभ्य। समर्थानाम प्रथमाद्वा का तो इधर अधिकार चल ही रहा है पूरे तद्धित में, तो वो ये समर्थेभ्य है। तारकादिभ्य जो वृत्ति में उल्लिखित है वो सूत्र ही से लिया गया है। और अस्य संजातम, इसी को संजातम अस्य इस प्रकार से लिख दिया है, जिसका अर्थ होता है उत्पन्न हो गया है जिसका, है ना। संजातम अस्य अर्थात उत्पन्न हो गया है जिसका। इस अर्थ में तद्धित संज्ञक इतच प्रत्यय होता है। इतच प्रत्यय का इत ऐसा शेष रहता है, मात्र चकारित संज्ञक है। तारकादि गण में बहुत सारे शब्द पढ़े गए हैं, उनमें सबसे प्रथम शब्द है तारका। तारका शब्द का अर्थ होता है तारे, जो कि नभ में उत्पन्न होते हैं। तो विग्रह मूलकार ने खुद ही दी है, रूप तो बनेगा तारकितम इतच प्रत्यय करने के पश्चात, पर विग्रह को ऐसे रखना है आपको, तारकाः संजाता अस्य। तारक उत्पन्न हो गए हैं, अस्य माने के इसके, ऐसा नभ, उस नभ का नाम है तारकितम। विग्रह में आप देखिएगा, तारका संजाता अस्य नभशः, जिस नभस के तारका उत्पन्न हो गए हैं, मतलब तारे उत्पन्न हो गए हैं, ऐसा उस नभ को कहेंगे तारकितम नभ। तारकितम नभ का मतलब तारों वाला नभ। नभ माने आकाश, जिसके जिसके तारे उत्पन्न हो गए। तो तारकितम हम ये कह रहे हैं नभ। इसलिए नभस शब्द में, नभस शब्द जो है नपुंसक लिंग है, इसलिए यहाँ पर भी तारकितम यह रूप बनेगा। आइए प्रक्रिया को देख लेते हैं। तारक जिसका अस इतच प्रत्यय कर दिया, इतच का बतेगा इत। अब ये तारक का जस इतच, इसकी तद्धितांत तत्वा प्रातिपदिक संज्ञा कर लेना।
सुपो धातु प्रातिपदिक सूत्र से जिसका लुक कर लेना, तार का इत, ऐसी स्थिति होगी। इसके पश्चात इतच जो प्रत्यय है ये अजादि प्रत्यय है और तद्धित संज्ञक है ही, अतः यजीभम सूत्र के द्वारा यह तार का पूर्वभा संज्ञक होगा। और यस्यति च सूत्र से यह जो ककारोत्तरवर्ती आकार है इसका लोप करने के पश्चात तारक इत, ऐसी स्थिति रहेगी। वर्ण सम्मेलन आप करेंगे तो तारकित। अब मैंने भी बताया यह जो नभः शब्द है यह नपुंसक लिंग वाला है, इसके कारण से तारकितम ये भी नपुंसक लिंग में प्रयोग होगा। और इसके रूप चलेंगे बाकायदा है, सातों विभक्तियों में इसके रूप चला लीजिएगा आप, तो तारकितम बन जाएगा ये। ऐसे ही इस गण का एक बहुत ही प्रसिद्ध शब्द है जिसका उल्लेख इस गण में यहां आ गया है, ये पंडा शब्द। इस पर चर्चा कर लेते हैं। अब पंडा शब्द है एक, पंडा शब्द से ही पंडित शब्द की सिद्धि होती है। तो ये क्या कैसे बनता है पंडित इससे, तो पहले पंडा शब्द का अर्थ समझिए। पंडा शब्द का अर्थ होता है सद असद विवेक शालिनी बुद्धि ही पंडा। पंडा नाम किसका है कि जिसके सद असद विवेक शालिनी बुद्धि है, अर्थात सत क्या है इस जगत में और असत क्या है, इन दोनों बातों का जिसे विवेक है, ऐसी बुद्धि जिसकी है ना, उसे ऐसी ऐसी बुद्धि का नाम है पंडा। ये बुद्धि को कह रहे हैं जी, विवेक शालिनी बुद्धि पंडा। तो पंडा का मतलब ऐसी विवेक शालिनी बुद्धि जो सत और असत का जिसे पता है। तो पंडा शब्द का अर्थ समझ गए। तो कह रहे हैं अब देखो आगे पंडित कैसे बनाना है। तो संजाता अस्य, इस विग्रह में संजाता अस्य को हम अस्य संजातम पर इस ऐसे भी विग्रह कर सकते हैं, है ना। तो अस्य को पहले भी ला सकते हैं। अब यहाँ यह है पंडा संजाता अस्य, तो ये पंडा शब्द को स्त्रीलिंग कर दिया है, बुद्धि का ये विशेषण के रूप में प्रयुक्त है, इसलिए संजाता कर दिया। ठीक है, तो पंडा शब्द है मूल रूप से। तो विग्रह कैसे रखेंगे इसका, पंडा संजाता अस्य। ठीक है, अब यहां पर पंडासु और इतच, इसका अर्थ क्या होगा। अस्य पुरुषस्य, पुरुष यहाँ पर विशेष के रूप में उपस्थित है कि सत और असत का विवेक करने वाली बुद्धि है, और वो संजाता अस्य, बुद्धि के बाद कौमा लगा लीजिए, वो उत्पन्न हो गई है जिसकी। तो सत और असत विवेक शालिनी बुद्धि हो गई पंडा, और संजाता अस्य वो उत्पन्न हो गई है जिसकी, ऐसा पुरुष। तो वो क्या कहलाएगा, पंडासु इतच। यहाँ पर भी पूर्वत प्रक्रिया है, इतच का इत शेष रहेगा। तथित तत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति लुक करने के बाद पंडा इतच, यहाँ पर भी यस्येति च सूत्र द्वारा डकारोत्तरवर्ती आकार का लोप होकर के पंड इत वर्ण सम्मेलन करके पंडिता पुरुषः, ऐसे पुरुष को पंडित कहेंगे जिसका सद और असद का विवेक करने वाली बुद्धि उत्पन्न हो गई है। तो ऐसे पुरुष को हम पंडितः कहेंगे। तो सत और असद विवेक वाली बुद्धि और वो उत्पन्न हो गई है जिसके, उसको हम कहेंगे पंडिता। तो कितना बढ़िया शब्द है ये कोई जातिवाचक नहीं है। जैसे आजकल मैं लोक में देखता हूं पंडितः माने सिर्फ ब्राह्मण, यही हो गया है। लेकिन पंडितः हम उन सबको कहते हैं, पूर्व शास्त्रकार भी कहे हैं, शिष्टों की परंपरा में है ये शब्द, कि वो जिसके सत असत का ज्ञान है, ऐसे विद्वान पुरुष के लिए पंडित कहते हैं। तो यह केवल ब्राह्मण वर्ग के लिए नहीं है, ये सभी वर्ग के लिए शब्द है।
हाँ, ये बात अलग है कि ब्राह्मण वर्ग में इस प्रकार का चांस कुछ ज्यादा है, सत्व गुण के प्रधान होने के कारण। सत्व सत्व गुण के प्रधान होने के कारण वो पार्थक के रूप में देख सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि लोक में पंडिता सिर्फ अब ब्राह्मण वर्ग के लिए रह गया है। पर पूर्व शास्त्रकारों ने इसे, इस शब्द को सब के लिए रखा है। इस गण में और भी बहुत सारे शब्द आए हैं। तारका, पुष्प, मुकुल, कंटक, पिपाशा, सुख दुख, बहुत सारे शब्द हैं। और जो शब्द बच भी जाएं तो उसके लिए लिख दिया है, परिशिष्टों की परंपरा में हो तो ये तारक आदि आकृति गण, मूलकार भी लिख रहे हैं आकृति गणोयम। यह जो तारकादि गण है आकृति गण है। आकृति गण होने से इस प्रकार के शब्द जिनके पीछे आपको इत लगा दिखाई दे जाए, जैसे पंडित, तार्कित, उनको आप ऐसे पहचानिएगा कि ये इतज प्रत्यय वाला हो सकता है। ऐसे और भी बहुत सारे शब्दों को आपको दिखा दें। इसमें एक गण सूत्र भी आया है, गण सूत्र का उल्लेख करना यहाँ कौमुदी की पाठ के लिए सही नहीं है, क्योंकि सिद्धांत कौमुदी में इसका वर्णन है। आपको थोड़ा दिखा दें इस शब्द से और इस सूत्र से और कौन कौन से शब्द सिद्ध होते हैं। ये भैमी व्याख्याकार ने यहाँ पर ये गणपाठ दिया है, हमने भी गणपाठ उद्धृत किया है। गणपाठ में अंतर हो सकता है, गणपाठ के शब्दों में बहुत अंतर है, किंतु भैमी व्याख्याकार ने जो ये शब्द दिए हैं थोड़ा परिष्कृत करके ही लिखा है। उन्हें जहाँ पाठ भेद मिला है वह भी लिखा है। और इस तरीके से और कौन कौन से शब्द बनते हैं, तो इसे तारकादि गण के कुछ अति प्रसिद्ध लगभग 20 शब्द इन्होंने यहाँ दिए हैं। आइए हम इनकी चर्चा कर लेते हैं, इन 20 शब्दों की। तो एक शब्द आया है इसमें तारका के बाद पुष्प। तो पुष्प से पुष्पिता आपने देखा होगा, ठीक है। और भर्तृहरि भी प्रयोग करते हैं, और उस भर्तृहरि के जो बाकी पदीय के प्रयोग को नागेश भी लघु शब्देन्दु शेखर के शुरुआत में दर्शित करते हैं। पुष्पितः फलितः चंद्र तारकवत प्रतिबिंबितो भवति, ये लघु शब्दांत से कौमुदी के वो लघु शब्देन्दु शेखर के शुरुआत की पंक्तियां हैं। चंद्र तारकवत प्रतिबिंबितो भवति ब्रह्म राशि। तो ये जब अय्युण इत्यादि के व्याख्यान के प्रसंग में उधर नागेश लिखते हैं तो पुष्पिता शब्द आया है। पुष्पिता शब्द का अर्थ क्या होता है कि पुष्पाणि संजातानि अस्य, अर्थात पुष्पन पुष्प उत्पन्न हो गए हैं जिसके। संजात शब्द का अर्थ है मित्रों उत्पन्न। तो ये सब जो विग्रह हो रही है प्रथमांत से हो रही है। देखो यहाँ पर पुष्पाणि यह शब्द नपुंसक लिंग है, तो हमने यहाँ संजातानि प्रयोग किया है, ठीक है। और जब कोई पुल्लिंग हो रहा है तो पुल्लिंग कर रहे हैं, स्त्रीलिंग कोई ऐसा मिल रहा है तो हम स्त्रीलिंग कर रहे हैं। तो देखते जाइएगा, लिंग के विषय में इन्हें जाने रहिएगा, क्योंकि विग्रह करते वक्त ही जरूरी है। पुष्प शब्द नपुंसक लिंग है तो पुष्पाणि। पिपाशा स्त्रीलिंग है, तो देखो ऐसे किया इसको पिपाशा बुभुक्षा के। पिपाशा संजाता अस्य, तो समझ गए ना। तो पिपाशा और संजाता ये प्रथमांत ही प्रयोग किए हैं, किंतु वो नपुंसक लिंग नहीं, वो स्त्रीलिंग है। तो चलो ऐसे देखते जाइए। तो पुष्पाणि संजातानि अस्य, पुष्प उत्पन्न हो गए हैं जिसके। ऐसा कौन है? पुष्पिता। पुष्पिता कहा वृक्षा, ये भैया वृक्ष की महिमा है, ये है वृक्ष है पुष्पिता। तो इसका अर्थ बारीकी से देखते जाइए, देखो क्या क्या हो रहा है। कुसुमानी संजातानि अस्य इति कुसुमिता, कौन है कुसुमिता? जो कुसुमित हो गई है मतलब लता। तो कुसुमित माने कुसुमानी संजातानि अस्य, कुसुम जिसके उत्पन्न हो गए हैं, ऐसी कुसुमिता लता। भोक्षा संजाता अस्य इति बुभुक्षितो बालः, बाल है बुभुक्षित इसकी भूख उत्पन्न हो गई है। पिपासा संजाता अस्य इति पिपासितः पुरुषः,
पुलका संजाता अस्येति, पुलकितम बपु, यहाँ पर बपु नपुंसक लिंग है। तो यहाँ पर तो जो विशेष चल रहा है वो इनके अनुसार चल रहा है, जैसे पुलका संजाता, ये बहुवचन है, ध्यान रखना। अश्य के कारण यहाँ के विसर्गों का लोप हो गया है, इस संधि को जाने रहिएगा। है, जैसे हमने ये संधि इधर भी की थी, हम्म, हम्म, और अन्यत्र भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। व्याधि संजातो अस्य इति व्याधितः पुरुषः, उत्कंठा संजाता अस्य इति उत्कंठितो नरः, तरंगा संजाता अस्य इति तरंगितः सागरः। ऐसा सागर जो तरंगित है, अर्थात जिसकी तरंग उत्पन्न हो गई है, तरंगिता का ये अर्थ है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है विघ्ना संजाता अस्येति विघ्नितम कार्यम, उस कार्य का ये विशेष है, तो विघ्नितम, विघ्नितम मतलब विघ्ना संजाता अस्य विघ्नितम। निद्राता निद्रा संजाता अस्य इति निद्रितः, निद्रितः कौन है, बालः। रोमांच संजातो अस्येति रोमांचितो देह, अभ्राणी संजातानि अस्य इति अभृतम नभः, गर्वः संजातो अस्य इति गर्वितो मूर्खः, गर्वितः। ऐसे ही कलंकः संजातो अस्याः, तो अस्याः कर दिया, वो युवती शब्द स्त्रीलिंग है, तो कलंकिता बन जाएगा ये स्त्रीलिंग में। तो आप इन प्रयोगों को ध्यान से पढ़ ही रहे होंगे, इसी तरीके के प्रयोग आपको ग्रंथकारों ने दिए हैं। और ये सभी जो शब्द हैं ये तारकादि गण में आए हैं, और जिनका पाठ नहीं हो वो आकृति गण है, तब उन्हें समझ लेना। लेकिन आकृति गण ऐसे उसके लिए होता है जब हमें शिष्ट प्रयोगों को साधु करना है। ये नहीं कि हम अपनी मर्जी से भी और कुछ ऐसे अब बनाने लग जाए, नहीं, क्योंकि जितने शब्द चल रहे हैं उन्हें प्रयोग करिए। मूर्छा संजाता थी, मूर्छिता, ये मूर्छित तो बड़ा प्रयोग होता है। तो मूर्छा संजाता थी मूर्छितः पुमान, ऐसा प्रयोग होगा। फलानि संजातानि अस्य इति फलितो द्रमा, दुःखम संजातम अस्य इति दुःखितो राजा, सुखम संजातम अस्य इति सुखितः पुरुषः, तंद्रा संजाता अस्य इति तंद्रितो नरः। और इस लास्ट शब्द को ध्यान से पढ़िएगा, इससे दीक्षिता शब्द की सिद्धि होती है। दीक्षा संजाता अस्य, कि जिसकी दीक्षा हो गई है, अर्थात जो दीक्षा को ग्रहण कर चुका है उसे कहेंगे दीक्षिता ब्राह्मण। दीक्षा संजाता से थी दीक्षिता, दीक्षिता का ब्राह्मण। तो भट्टो जी दीक्षित में दीक्षित शब्द आया है, तो ये दीक्षित शब्द की सिद्धि इसी तरीके से करते हैं, इसलिए मैंने कहा इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ ही नहीं। अब मित्रों, मैं एक विशेष चर्चा और करना चाहता हूं इन प्रयोगों के ही संदर्भ में, कि आपने दुर्गा सप्तशती जब पढ़ते होंगे तो वहां पर एक शब्द आया है, वहां पर एक ध्यान है, खड्गम चक्र गदेशु चाप परिहान शूलम सुंडीम सिरहा, और नीचे वाली पंक्ति में है याम स्तौ स्वपिते स्वपिते हरऊ कमल जो हंतुम मधुम कैतः। तो वहां पर एक शब्द आया है, मैं थोड़ा व्हाइट बोर्ड शेयर कर रहा हूं आप लोगों के समक्ष। वहां एक शब्द आया है, पीला न लिखो भैया, लाल लिखो। वहां एक शब्द आया है स्वपीते, उस ध्यान में। तो ये हम इसलिए इस प्रसंग को रख रहे हैं क्योंकि हमसे एक विद्वान पूछे थे, तो आपको भी बता दें। तो स्वपिते कैसे बनेगा, ठीक है। तो स्वपिते कैसे बनेगा, इसे इसके लिए हमने आज के इस प्रकरण में इसे रखा है, क्योंकि स्वप धातु से यदि आप कृता प्रत्यय करते हैं, ध्यान से सुनिएगा,
स्वप धातु से अक्ता प्रत्यय भैया, ठीक है। और इसके परे रहते ऐसे प्लस का लगा लो भैया, बराबर नहीं, स्वपक्ता। और इसको हो जाता है संप्रसारण, बची सो फिर आदि नमक किति, क्योंकि कित प्रत्यय है, तो बन जाएगा आपका स्वप से सुप्ता। तो रूप तो सुप्ता बनता है, तो ये स्वपिते कैसे बनेगा? बहुत सारे आचार्य इसको आर्स कह करके चले जाते हैं, लेकिन जब यह प्रश्न पूछा गया तो हमने इसका जो उत्तर और अन्य विद्वानों ने से सम्मति लेकर के इस प्रकार से बना। तो यहाँ पर भी स्वपिते बनाने के लिए आप क्या करें, वर्तमान प्रकरण को ही देखें। इसको रखिएगा स्वपा संजाता अस्य। इस विग्रह में देखो, पहले तो स्वपा शब्द आपको बना लेना है अच्छा प्रत्यय करके, ठीक है। तो स्वप धातु से स्वपह बना लेना आज वगैरह करके, फिर विग्रह करना स्वपा संजाता अस्य। इसके पश्चात जब आपका स्वपह सिद्ध हो जावे भैया, तब बना लेना स्वपा संजाता अस्य, के स्वपा हो गई है जिसको, अर्थात स्वपा उत्पन्न हो गई है जिसको, मतलब जो कि सो गए, ये तात्पर्य है। तो ऐसे कौन, अस्य मतलब ऐसे हरि, अभी तो ऐसे लगाइए, ठीक है। ऐसे कौन, हरि। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्वपा शब्द है, स्वपा संजाता अस्य, तो स्वपासु और संजाता अस्य में ये स्त्रीलिंग कर लिया है ये। और इसमें हम कर लेंगे अब इतच प्रत्यय। और इतच का क्या बचता है, इत, और स्वादि का लोप हो जाएगा, इधर वो लोप हो जाएगा, और स्वपा का बचेगा स्वप। कैसे स्वप बचेगा वो आप प्रक्रिया मैंने भी बताई है, बह संज्ञा और यस्य च सूत्र से लोप। तो स्वपित, और वर्ण सम्मेलन करने पर बन गया ये स्वादिकार्य के स्वपिता। क्या बन गया ये, प्रथमा में स्वपिता। स्वपिते कैसे बनेगा, ये वाला स्वपिते में क्या करिए, क्योंकि वहां पर मूल में आया है याम स्तौत स्वपिते हरऊ, वहां पर आया है हरऊ यह विशेष्य। तो इसके कारण हरऊ स्वपिते, हरि के सो जाने पर, वहां पर ये अर्थ है याम स्तौत, जिनको स्तुति किया, हंतुम मधुम कैटभ, मधु कैटभ के हनन कीजिए, तो स्वपिते हरऊ, हरि के सो जाने पर। तो ऐसा वहां अर्थ है, अब लगा लीजिएगा, अभी लग जाएगा। यह मुझसे प्रश्न पूछा था हमारे नरवर के गुरुजी हैं, हमारे आचार्य। तो उन्होंने काफी दिनों बाद बड़ी तमन्ना से ये प्रश्न पूछा कि इसका कुछ ना कुछ उत्तर हम उन्हें देंगे। ठीक है, चलो भैया बाहर आ जाओ। यस, तो उन्होंने हमसे प्रश्न पूछा, हमने फिर इसका उत्तर थोड़ा सोच समझ करके उन्हें दिया। और वो हैं आपके आचार्य महेश प्रकाश जी, जिन्होंने प्रश्न पूछा, नरवर के प्रधानाचार्य रहे। और इस उत्तर को हमने आज इसके अंतर इसलिए रिकॉर्ड किया क्योंकि बहुत सारी जगह शास्त्रों में इस प्रकार के प्रयोग मिलते हैं, इनकी सिद्धि कैसे होगी, ये विचारणा होती है। तो उनको सोचना चाहिए कि पाणिनि रीति से कैसे सिद्ध है, ऐसे ही आसार मान करके तत्काल छोड़ देना उचित नहीं है। हाँ, यदि ऋषि ने कुछ सोचा है, कुछ तो वहां उसका उत्तर अवश्य करना चाहिए, खोजना चाहिए। तो ये इतच प्रत्यय का था। एक बार सुधा व्याख्याकार को और देख लेते हैं इसी संदर्भ में। सुधा व्याख्याकार ने इन शब्दों की सिद्धि हेतु कैसे यत्न किए हैं। तो तारकितम नभा को इस तरीके से बना रहे हैं ये, तारकितम नभा के तारका से संजाता,
बहुवचन का है प्रयोग। इति विग्रहे तारका शब्दात् प्रथमान्तात् तदस्य संजातम तारकादिभ्य चिति तचि जगते सुपो लुकी भत्वे अलोपे संयोगे विभक्ति कार्य च तत्सिद्धि। बढ़िया दिया है। एवं इसी तरीके से पंडा, पंडा का मतलब है पंडा बुद्धि अस्य संजाता। पंडा शब्द का अर्थ नहीं दिए हैं। पंडा बुद्धि जिसकी हो गई है, मतलब सद असद शालिनी विवेकिनी को इन्होंने पंडा कहा है। तो पंडा शब्द का अर्थ होता है बुद्धि। कैसी बुद्धि? सद असद विवेक शालिनी बुद्धि, उसको कहते हैं पंडा। और वो बुद्धि उत्पन्न हो गई है जिसकी, अस्य संजाता, मतलब ऐसी बुद्धि जिसकी हो गई है पंडा, अर्थात ये बुद्धि का ही है अर्थ समानार्थक, उसे कहेंगे हम पंडिता। तो ठीक है मित्रों, आज के पाठ में हम थोड़ा इतना ही रखते हैं। अब हम सोच रहे हैं कि जो प्रमाण और परिमाण अर्थ है, जैसे प्रमाणी द्वैसदग्ने मात्र चाह, और परिमाण वाला है यत्तदेतेभ्य परिमाणे वतुप, इनको अलग हम वीडियो में कहेंगे। तो आज इतना ही रखते हैं, लेते हैं आपसे विदा। चलिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभरात्रि, प्रणामः।